काव्य नंबर 46 बंधन मुक्ति के उपाय। आप इस काव्य को पहले शुद्ध करें। आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा। आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा। गाढं बृहन्निगड कोटि निगृष्ट जंघा। गाढं बृहन्निगड कोटि निगृष्ट जंघा। त्वन्नाम मंत्र मनिषं मनुजाः स्मरन्तः। त्वन्नाम मंत्र मनिषं मनुजाः स्मरन्तः। सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। एक बार पुनः पूरे भाव के साथ इस काव्य को सुनेंगे ध्यान से। आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा। गाढं बृहन्निगड कोटि निगृष्ट जंघा। त्वन्नाम मंत्र मनिषं मनुजाः स्मरन्तः। सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। अब आप इसे संगीत में आत्मसात करें। आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा। गाढं बृहन्निगड कोटि निगृष्ट जंघा। त्वन्नाम मंत्र मनिषं मनुजा स्मरन्तः। सद्या स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। शब्दार्थ। आपाद कंठ पैरों से कंठ तक। उरु विशाल। श्रृंखल संकल। विस्तृत जकड़ा। अंगा शरीर के अंग। गाढ़म गाढ़। बृहत बड़ी। निगड़ बेड़ी। कोटि किनार या धार। निगृष्ट अधिक छिल गई। जंघा जांघें। त्वत् आपके। नाम मंत्र से। अनिशम दिन रात। मनुजाह मनुष्यों। स्मरन्ताः स्मरण से। सद्यः शीघ्र। स्वयं स्वतः। विगत रहित। बंध भया बंधन का भय। भवन्ति होते हैं। भावार्थ। हे परमात्मन, जिनका शरीर पैरों से लेकर गले तक लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी साकड़ों से जकड़ दिए जाने के कारण जंजीरों के किनारों से रगड़ खाकर जंघाएं बुरी तरीके से छिल गई हैं। ऐसा कारागृह में बंदी पुरुष भी आपके नाम स्मरण रूपी मंत्र का निरंतर पठन करने मात्र से तुरंत ही बंधन से अपने आप मुक्त हो जाता है। इस पंचम काल में सबसे ज्यादा बंधन नारी शक्ति के साथ है। नारी पैरों से लेकर
गले तक बंधी हुई है, लोहे की सांकल से नहीं, सोने की सांकल से। पैरों में भी पायजेब है, हाथों में चूड़ी है, कमर में करधनी है, गले में मंगलसूत्र है, और जो कुछ बचा है चोटी में भी एक क्लिप लगी हुई है। पूरी तरीके से नारी बंधी हुई है और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। कितना भी काम करे लेकिन उसके लिए कोई काम का नहीं है। नाम पूरे परिवार को मिलता है, पति को मिलता है, लेकिन उस नारी को कुछ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे आचार्य कुंद स्वामी ने कहा है कि पुण्य और पाप ये संसार में ही कारण है। पुण्य सोने की बेड़ी है और पाप लोहे की बेड़ी है। लोहे की बेड़ी से हम बार बार छूटने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब पुण्य बढ़ता है तो सोने की बेड़ी और मोटी होती चली जाती है। हर साल आप कहते हो कि 10 ग्राम सोना इस मंगलसूत्र में और बढ़ा दो, हम और भारी होना चाहते हैं। यहाँ आचार्य मानतुंग स्वामी कहना चाहते हैं कि पुण्य पाप ये संसार के कारण है, ये है, इसे छोड़ो। और उपादेय है, आत्म ध्यान है, आत्मानुभव है, इसका अनुभव कीजिए। इसका अनुभव कब होगा? इसका अनुभव होगा कि आपका ध्यान करेंगे, जो आपके नाम का स्मरण करते हैं, आपके नाम के मंत्र का उच्चारण करते हैं, उनका आचरण अपने आप उच्च हो जाया करता है। आप विचार कीजिए, चंदन बाला बेड़ियों में कैद थी। कभी उसने सोचा कि मेरी बेड़ियां खुल जाएंगी? बस भाव उसके अच्छे थे कि जब तक मैं किसी वीतरागी संत को आहार दान नहीं दे दूं, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। इस विचार के भावों का प्रभाव इतना पड़ा कि तीर्थंकर वर्धमान को ऐसी विधि लेना पड़ी जो चंदन बाला को देख करके ही मिल पाई। निकल गए आहार पर। चंदन बाला के बंधन वाले स्थान से बाहर निकल के जाते हैं। चंदन बाला ने देखा, उसी समय उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वर्धमान स्वामी ने देखा, सारी विधि मिल चुकी थी, एक विधि कमी थी, अश्रुधारा। चंदन बाला उदास हो गई। हे प्रभु, पहले से ही इतने तीव्र पाप कर्म के उदय हैं कि मैं बाहर खड़ी होके पड़गा नहीं पा रही हूं, कुछ बना नहीं पा रही हूं। जो कुछ भी मेरे पास है आज वो भी मेरे पाप कर्म के प्रभाव से प्रभु को स्वीकार नहीं हो रहे हैं। और वह चंदन बाला धीरे धीरे अश्रु की धारा बहाने लगी। पुनः वर्धमान स्वामी का वहां से निकलना होता है। पुनः वही धुन के साथ चंदन बाला, हे स्वामी नमोस्तु 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 ऐसा बोलती है। और महामुनिराज वर्धमान स्वामी को पूरी विधि मिल जाती है और इस विधि का ऐसा चमत्कार पड़ता है। वर्धमान स्वामी चंदन बाला के कुटिया के सामने पहुंचते हैं और बेड़ियां अपने आप टूटती चली जाती हैं और वह चंदन बाला सर्वांग से सुंदर हो जाती है। आज की नारियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप घर की 4 दीवारी में कैद हो। इस 4 दीवारी की कैद से बाहर निकलना चाहते हो, एक ही उपाय है कि चलते फिरते तीर्थ पाए हैं। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। यदि कोई संत आपके नगर में आ जाए, आप चौका लगाइए, क्योंकि यही सामग्री संत को स्वीकार है। बाकी कोई सामग्री संसार की संत को स्वीकार नहीं है। ये सामग्री संत के आत्म साधना में कार्ड बनती है। ये पंचम काल का शरीर है। जब आप आहार बना बना करके संतों को आहार दोगे, पड़गाहन करोगे, और कोई संत आपके पुण्य के प्रभाव से आपके सामने आके खड़े होके आहार ग्रहण करता है, तो जैसे चंदन बाला कारागृह से मुक्त हो गई,
और आप भी स्त्री पर्याय कर्मों से मुक्त हो सकती हो और आपकी आत्मा का कल्याण हो सकता है। इसके बाद रिद्धि जाप भी है और मंत्र जाप भी है। रिद्धि जाप आपके बीच में है, इससे आप पूरे मनोयोग के साथ सुनिए। ओम ह्रीं अर्हं नमो वर्धमानानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। मंत्र जाप ओम नमो ह्रां ह्रीं श्रीं ह्रूं ह्रौं रः ठः 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 जः 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 श्रां श्रीं श्रूं श्रौं स्रः स्वाहा। पीले वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा की ओर यंत्र की स्थापना करके एक कलश रख के पीले पुष्प चढ़ा करके दीप लगाकर पीले आसन पर बैठ करके उत्तरमुखी होकर ब्रह्म मुहूर्त में धूप खेते हुए पीली माला से 46 नंबर काव्य रिद्धि और मंत्र जाप के साथ करें। 12,000 आपको जाप करना है। प्रभु की भक्ति में पूरा मन लगाएं। जब कभी आप व्यापार की ओर अग्रसर हो, कोई काम को प्रारंभ करें, यही भावना के साथ प्रारंभ करें। हे प्रभु, बस मैं संसार में आया हूँ, किसी का मैं कर्जा नहीं लूं, बस अपनी मेहनत के साथ अपना जीवन यापन कर सकूं। और इसके साथ जब कभी कोई व्यक्ति आपसे कर्जा मांगने के लिए आए तो आप इस काव्य को पढ़ते हुए ओम रूम फट ओम रूम फट ओम रूम फट इसका जाप करते रहें। इसके बाद थोड़ा सा तांबे के लोटे में पानी लीजिए, उसको पूरे अंदर दुकान पे घुमा दीजिए 9 बार। 9 बार घुमाने के बाद उसे बाहर छिड़क दीजिए। कहीं बाहर पौधा हो या कोई पेड़ हो उस पर जाके छोड़ दीजिए। यह उपाय करने के साथ थोड़ा सा कपूर लीजिए। इस काव्य को पढ़ते हुए 3 बार दुकान को देखते देखते घुमा दीजिए। उसके बाद धूप बत्ती लीजिए और उस दुकान पर आप आग्नेय कोण में लगा दीजिए। और उसके बाद जब आप गादी पर बैठे हैं, इस काव्य को पढ़ते हुए पूरे शरीर पर हाथ लगाते हुए प्रभु का ध्यान करते हुए ऐसे हाथों को फैलाते हुए, हे प्रभु, सिर्फ मुझे इस समय आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। व्यापार मेहनत से नहीं, पुण्य के प्रभाव से चला करता है। आपके मंत्र जाप से मैं पुण्य को बढ़ाना चाहता हूँ और इस संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। ऐसी भावना के साथ आप काव्य साधना करेंगे तो आपके व्यापार में वृद्धि होती चली जाएगी। कई बार किसी का धार्मिक कार्य में मन नहीं लगता है। लोग कहते हैं हम मंदिर नहीं जाते, ये आपकी गलती है। भगवान आपको नहीं बुलाना चाहता, इसलिए आप मंदिर नहीं जाते हैं। तो यदि आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, ये आपका ही पाप कर्म है। रास्ता रोका हुआ है, अंतराय कर्म आपके उदय में आया हुआ है, जो बार बार मंदिर के बाहर से आगे तो बढ़ाता है लेकिन मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कराता है। तो आप उस समय अंतराय कर्म के शमन के लिए मंदिर में अष्ट द्रव्य का दान करें। दिगंबर संत आए हैं, उन्हें आहार दान प्रदान करें, तो आप अंतराय कर्म के साथ मुक्त होकर के अपने जीवन को यापन कर सकते हैं। यह संसार है, सभी बंधन में कैद हैं। संसार के बंधन में सभी जीव हैं और संसार के बंधन से ही हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इससे मुक्ति पाने का यह रास्ता 46 नंबर काव्य है। यदि आप चाहते हैं कि इस शरीर से मेरी आत्मा मुक्त हो सके, तो आप इस काव्य को प्रातः काल की बेला में सूर्य के सामने मुंह करते हुए इस काव्य को जाप करते रहें, क्योंकि हम इस शरीर से पूरी तरीके से बंधे हुए हैं। कसा हुआ शरीर है, आत्मा इस शरीर में कैद है। बस उस समय आपको यही ध्यान करना है कि मैं शरीर से मुक्त हूँ। गहरी श्वास लीजिए। मैं शरीर से मुक्त हूँ। मेरी आत्मा को यह शरीर बांध नहीं सकता है, बांध नहीं सकता है। मैं पूर्ण स्वतंत्र हूँ। यह आत्मा 3 लोक की यात्रा कर सकती है। इस आत्मा को आज तक कोई बांध नहीं पाया है, न कोई बांध पाएगा। मैं पूर्ण स्वतंत्र हूँ, पूर्ण स्वतंत्र हूँ, पूर्ण स्वतंत्र हूँ। इस प्रकार से बार बार आप ध्यान करते रहें
पूरे मनोयोग के साथ गहरी श्वास लेते हुए, क्योंकि हम आत्मा से ही स्वतंत्र हो सकते हैं। शरीर तो परतंत्र है, संसार के साथ जुड़ा हुआ है, संसार को पसंद है, संसारी इसके प्रति ही राग करता है, इसी को ही बांधने का प्रयास करता है। लेकिन मेरी आत्मा को कोई बांध नहीं सकता है, यह आत्मा पूर्ण स्वतंत्र है। इसके बाद जिन्हें खराटे की बीमारी है, बहुत खराटे लेते हों, उनके लिए भी 46 नंबर काव्य है। वह इस आदि मुद्रा को बना ले। इस मुद्रा का नाम है आदि मुद्रा। और उज्जयी प्राणायाम के साथ गहरी श्वास को लेते हुए इस प्रकार से आप करते हुए और पूरे मनोभाव के साथ खुले स्थान पर बैठ जाएं और इस प्रकार की मुद्रा बना करके इस काव्य को कम से कम 48 बार पढ़ें। और गहरी श्वास के साथ पढ़ना कैसे है वो भी आपको बता रहा हूँ। जिनको खराटे आते हैं उनके लिए अपाद कंठ मुरु श्रृंखल विष्टितांगा गाढ़ं बृहन्निगड कोटि निघृष्ट जंघा त्वन्नाम मंत्र मनीषं मनुजा स्मरन्तः सद्या स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। गले के स्वर में आपको इस काव्य को बार बार बोलना है। आपके खर्राटे खत्म हो जाएंगे, आपको भी नींद चैन से आएगी और साथ में रहने वाले को भी नींद चैन से आएगी। यह 46 नंबर काव्य की आप लोग आराधना करें। आप स्वतंत्र रहें, प्रसन्न चित्त रहें और अपने जीवन में अपने आप को भी, संपूर्ण विश्व को भी स्वतंत्र महसूस करें। यही बंधन विमोचक 46 नंबर काव्य है।